नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। चलिए आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचनम सनभम बुद्धिभूतम त्रिलोकशम तम नमामि बृहस्पतिम। जय श्री बृहस्पति महाराज की जय हो, विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने के लिए वन चले गए थे, पर रानी और दासी घर में थे। उस समय बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही काम समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही काफी हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो से कोई दुखी होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों को करने से कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्यों में दान देती फिरूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी, परदेश भीख बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन मिलता भी नहीं। जल ही पीकर सो जाते थे। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय व्यतीत हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उसने बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव की आ गई और रानी से आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत धनी है, स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि उनसे कोई उत्तर नहीं मिला। मैं वापस घर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही लगता है। जो ईश्वर करेगा वैसी ही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं मिल पाई। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चली गई और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना ही कुछ बोलते हैं, इसीलिए मैंने नहीं बोला। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो,
बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेचर का भरा हुआ मिला। तब तो रवा रानी और दासी को बहुत ही खुशी हुई और दासी कहने लगी कि हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता था हम रोज व्रत करते ही थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया कर लेंगे। तो रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान की पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु दोनों ने व्रत रखा था। इस कारण गुरु भगवान बृहस्पति देव 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, भोजन तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन करते हैं। रानी को इस विषय में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली कि तुम्हें भोजन कर लो, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही होगा, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए थालों में भोजन दे के गए हैं, इसीलिए हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान का नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में बहुत कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन हमें मिला है तो तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन हमने पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशालाएं बनवाओ, दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हुए। तब रानी इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिया। काफी उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जात खाने की पहनने की और साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गए। इधर उससे पूर्व राजा प्रदेश चला गया था तो प्रदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुख जीवन व्यतीत करता था। कठिन सा एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में क्यों चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया हो। तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी का बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल हुए देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उनकी खोज खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी पढ़ूं, मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर लेकर जाना। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लेना और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बड़ी मालिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती थी, ना ही किसी देवता के पूजन किया करती थी। प्रातः काल उठ के ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। उससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उनका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार
का व्रत करने लगी। उसके पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती हुई जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर लेकर आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को फटक रहकर साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या को जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जब बिन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा उनके घर आकर भोजन और जल त्याग दिया। उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण है? सो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जो तुम्हें प्रसन्न होगा। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का कोई दुख नहीं है। किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या को पता तुम ही लगाओ, उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर को पता लगवाया। मंत्री उस लड़की के घर जाकर ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न करवा दिया। कन्या के घर में जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता फिर से गरीब हो गए। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का समाचार बतलाया। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बताया। कन्या ने बहुत कुछ सावधान देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण कुछ दिन समय अच्छे से व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास आया और यही सभी हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी आपकी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचा तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर भगवान प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को गुस्सा आया और वह एक रात कोठरी में सामान निकालकर उसी कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उससे निकाला तो स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक होने लगी। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ की भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई और तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी, कोई भी मनुष्य अपने घर पर भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे घर भोजन करने के लिए आएंगे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। आज्ञा अनुसार शहर इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। रानी ने निश्चय किया कि यह मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने के में गया तो बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व के जन्म के मेरे कर्म हैं जो मुझे यह दुख मिल रहा है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख मिला है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के सामने 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तभी सारे संकट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही और रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी के जेल खाने में बंद कर रखा वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और
खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग बगीचे, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि ऐसा किसने करवाया है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी ने करवाया है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब राजा ने यह खबर सुनी तो रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने दासी को भेजकर दासी से कहा, देख राजा इतने दिन बुरी हालत में हमें छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी रहे। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगी कि बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने बताया कि यह सब बृहस्पति देव की कृपा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जो बृहस्पतिवार देव की पूजन करेंगे, परंतु मैं तो रोज 3 बार किया करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोक कर कहने लगे कि हे मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है, इसको तो अपनी बृहस्पतिवार की कथा की पड़ी है। परंतु आदमी के कुछ लोग बोलने लगे, चलो भाई तू भी अपनी कथा सुना दे। तब राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके एक मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला कि अरे भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जूत लूंगा, अपनी कथा किसी और को जाके सुना। इस तरह राजा आगे बढ़ा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया। उसके पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा कि वो अपने पुत्र से यह सब हाल पूछा और बेटे की हाल को देखकर बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, चल के तू मेरे खेत पर चल के सुनाओ। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः राजा जगा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली कि भैया यह देश ऐसा नहीं है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन ना किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार पड़ा था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से कोई खाना नहीं खाया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के घर को तैयार कर दिया। राजा ने जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन अब मैं घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली कि चली जा, परंतु लड़कों को मत लेके जाना क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा कि भैया मैं तो चलूंगी पर बालक कोई नहीं जावेगा। जब बालक नहीं जावेगा तो तू चलकर क्या करेगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे मुंह देखने का किसी को धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। मत रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन आई तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई, कहीं गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।